हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो ब्रेसेस लगते हैं वो एक्चुअल में कैसे लगते हैं। बेसिकली मेरे ऊपर वाले दांतों में और नीचे वाले दांतों में दोनों में ही ब्रेसेस लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो भाई बातें बहुत हो गई, चलिए देखिए ब्रेसेस कैसे लगते हैं। तो यारों, सबसे पहले तो दांतों को साफ़ किया जाता है, क्योंकि ब्रेसेस लगाने से पहले दांतों को क्लीन कर दिया जाता है। क्योंकि दांतों में कोई गंदगी वगैरह लगी हो तो उसको पहले साफ़ कर देते हैं, उसके बाद ब्रेसेस लगाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे दांतों को पहले साफ़ किया जाता है, उसके बाद ब्रेसेस लगाए गए हैं। तो जब हमारे ब्रेसेस लग रहे होते हैं तो हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा लार आती है। अब उस लार को हम छू तो नहीं सकते उस टाइम पे, क्योंकि ब्रेसेस लग रहे होते हैं। तो एक वैक्यूम जैसा होता है जिसको मुंह में डाल के सारी लार को इससे निकाल दिया जाता है। और ये कैरी ऑन में करती रहती है जब तक हमारे मुंह में लार आती है और जब तक ब्रेसेस लगाने का प्रोसेस चलता रहता है। आप में से कई भाई लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जब मेरे ब्रेसेस लग रहे थे तो मुझे पेन हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो भाई मैं बता दूं कि अभी ब्रेसेस लगने के बाद पेन होता है, और अभी जब ब्रेसेस मेरे लग रहे थे तो कुछ मशीन से दांतों को साफ़ किया जा रहा था, और वो मशीन लगने के बाद दांतों में इतना झंझनाहट सी हो रही थी कि भाई मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था दांत उखड़ जाएंगे, या ऐसा ना हो कि कोई दांत टूट जाए या कट जाए, ऐसा दिमाग में चल रहा था। और दर्द भी हो रहा था, दर्द से ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, तो वो ज़्यादा दिक्कत लग रही थी। तो आज मेरे नीचे के दांतों में ब्रेसेस लगेंगे, साथ ही साथ जो मेरे ऊपर के दांत हैं वहाँ पे नया वायर भी लगेगा। तो अभी मैम ने मेरे ऊपर वाले ब्रेसेस में से जो पुराना वायर था वो हटाया है, तो अभी मुझे काफ़ी हल्का हल्का सा फील हो रहा था। तो मैम से मैं वही कह रहा था कि काफ़ी लाइट फील हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे तो मुझे ऐसे यूज्ड हो गया था ना उसको लगाते लगाते। तो अभी वो निकाला है तो काफ़ी हल्का हल्का सा मेरे को फील हो रहा है। हर बार प्रोग्रेस होगी और देखा जाएगा कहाँ क्या चेंज करना है। जो इसे जब अंदर की तरफ करने होंगे तो लक्ष्य यहाँ पर मैं मैम से पूछ रहा था कि क्या मैम इलास्टिक वगैरह भी दांतों में आज ही लगेगी क्या, क्योंकि भाई मैं ये चाह रहा था कि मेरे दांत पूरी अच्छे तरीके से अलाइन हो, उनमें कोई भी मिस्टेक ना हो। तो मैंने मैम से कहा कि अगर मेरे दांत बाहर निकले हों तो उनको भी अच्छे से अलाइन कर दीजिए, ताकि दांत जब मेरे स्माइल आए तो एकदम परफेक्ट वाली स्माइल आए। तो इसलिए मैंने मैम से कहा था कि मैम मेरी जो स्माइल हो वो एकदम अच्छे से आए, इसलिए अगर मेरे दांत थोड़े से भी बाहर निकले हों तो उनको सही कर दीजिएगा। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ब्रेसेस लग रहा था जब मुझे, तो मुझे पेन हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो मैं बता दूं कि भाई ब्रेसेस जब लग रहे थे तो मुझे उतना पेन नहीं हो रहा था। कहीं कहीं थोड़ा सा कोई, क्योंकि नुकीले इक्विपमेंट्स होते हैं उनके पास, तो गलती से कोई अगर लग जाए तो वैसे में लग जाता है हल्का सा। अदरवाइज़ दर्द तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बस जब उन्होंने दांतों की सफाई की थी तो उस टाइम पे मेरे को दर्द हो रहा था, और इसके अलावा मुझे एक और बार दर्द हुआ था। दर्द नहीं हुआ था, बेसिकली वो मेरे जब दांतों की सफाई कर रही थी तो जो उनकी इक्विपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो उससे मेरे दांत के अलावा जब मसूड़े वगैरह पे वो टच हो रही थी तो जलन हो रही थी, क्योंकि वो गर्म थी इसलिए मुझे थोड़ा सा जल रहा था। अदरवाइज़ बाकी मुझे कोई ऐसा पेन नहीं हुआ। सब बराबर हो जाए, टेंशन मत लो सारे, बस इसको समय दो अपना, ठीक है।
यहाँ पर मैम मुझसे कह रही हैं कि तुम ज़्यादा टेंशन ना लो, तुम्हारे दांत एकदम सही हो जाएंगे और इतना ज़्यादा सोचो नहीं उसके बारे में, हम सारे दांतों को अच्छे से अलाइन कर देंगे। क्योंकि भाई मैंने इतना पैसा लगाया है और मैं कुछ सेल्फ अर्निंग करके ब्रेसेस लगवा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हूँ इस चीज़ को लेकर कि भाई मेरे पैसे हैं वो वेस्ट ना हो और एक परफेक्ट स्माइल है मेरी। तो वही मैं बार बार क्वेश्चन कहता हूँ, बार बार मैम से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैम सही तो हो जाएगा या कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उसी को लेकर मैम ने बोला कि डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। भाई जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मैं अपनी शक्ल देख के इतना डरावना लग रहा है, खुद ही को नहीं पहचान पा रहा हूँ कि यार ये कैसा मुँह लग रहा है, कैसे लग रहा है। बट मन में एक होप है, ये मैं आप लोग को इसलिए मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ये देखना चाहते होंगे कि ब्रेसेस कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है लोगों का। तो भाई मैं आप लोग का दोस्त हूँ और आप लोग को सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली भाई मैं बहुत कॉन्शियस इंसान हूँ कि अपनी पसंद चीज़ें किसी को नहीं दिखाने वाला, ऐसा इंसान हूँ मैं। बट मैं ये एक्सपीरियंस आपको इसलिए भेज रहा हूँ या इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार जब मैं अपने ब्रेसेस लगवाने वाला था तो मैंने भी ऐसे वीडियो काफ़ी सर्च किए थे कि ब्रेसेस कैसे लगते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसे लगाए जाते हैं। बट मेरे को एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला। तो बहुत से लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा कि ब्रेसेस कैसे लगते हैं या लगते टाइम कैसा लगता है। तो एक तरह से आपका भाई हूँ, आप लोग को ये वीडियो देख के थोड़ा तो अच्छा लगा होगा कि आपको पता चल गया होगा कि ब्रेसेस लगेगी कैसे। अभी जो ब्लू कलर की लेज़र है, इससे मेरे दांतों पे जो एक तरह की सीमेंट लगाई गई थी, वो एक सीमेंट टाइप की होती है जिससे हमारे दांतों पे जो ब्रेसेस होते हैं उनके ब्रैकेट्स चिपक जाते हैं। तो ये जो ब्लू कलर की है, ये लेज़र है जो उस सीमेंट को एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट का मतलब है जिससे वो पूरी तरह से चिपक जाते हैं। तो फाइनली इसको लगाने के बाद हम ब्रेसेस में वायर लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैम के हाथों में है यही वाले हैं ब्रेसेस जिन्हें SLB ब्रेसेस कहते हैं। ये मेरे नीचे के दांतों में लगने वाले हैं और पता नहीं कैसा लगेगा यार, अभी तो ठीक है, अब लगने के बाद ही मेरे को पता चलेगा। बट मैम का हाथ काफ़ी साफ़ है, मतलब मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है ब्रेसेस लगवाते टाइम। काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो इन चीज़ों में। तो हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। भाई जब मेरे ब्रेसेस लग रहे थे तो मैंने मोस्टली टाइम अपनी आंखें बंद रखी थी, क्योंकि भाई मैं सच बताऊं मेरे को बहुत जल्दी स्माइल आ जाती है। कोई भी अगर कुछ भी कर रहा हो मेरे सामने, ये जैसे मेरा फ्रेंड मेरे वीडियो बना रहा था तो मेरे को स्माइल आ जाती उसका चेहरा देख के, या मैं मैम को देख के हंसने लगता, या मेरी स्माइल निकल जाती। क्योंकि एक आध बार मैंने कोशिश की आँख खोलने की और जब भी मैं किसी को देख रहा था तो मेरे को स्माइल आ जा रही थी। इसलिए मैंने पूरे उसमें प्रोसेस में अपनी आँखों को बंद रखा कि भाई आँख बंद रखूँगा तो मेरे को हंसी नहीं आएगी और बस फील करूँगा कि कैसे क्या हो रहा है। मैम की बातों को ध्यान रखता था कि जब वो कुछ बोल रही है कि मुंह खोल लो या बंद कर लो तो वैसे टाइम पे खोल ले रहा था या बंद कर ले रहा था। तो भाई लोग ये वीडियो पोस्ट करने से पहले मैंने बहुत अपने आप से क्वेश्चन किए, उसके बाद मैंने ये वीडियो पोस्ट की है। क्योंकि भाई मेरे को बहुत शर्म आ रही थी कि इतना फ़नी मैं दिख रहा हूँ और ये वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, नेट पे पूरी दुनिया देखेगी या जो भी लोग देखेंगे तो हंसेंगे। बट मैंने जो सोच के बस ठीक है यार, कौन क्या जो सोचेगा सोचते हैं, तो ये सोच के मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है कि ठीक है बहुत सारे लोगों की हेल्प तो होगी, एटलीस्ट किसी एक बंदे की भी अगर हेल्प होगी वो इसको लेकर मोटिवेटेड हो जाएगा या अपने जाके ब्रेसेस लगाएगा तो ठीक है, मतलब मेरा काम तो हो गया। क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी तो इस तरह की वीडियो देखनी थी बट मेरे को नहीं मिल रही थी, तो ठीक है कर दी पोस्ट। अब ये अच्छा किया या बेकार किया ये आप लोग बताना कमेंट करके।
भाई ये जो ब्रेसेस लगने वाला जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी वाला काम होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप ब्रेसेस लगवाने जाएं तो वो वाला टाइम आप चूज़ करें जब आप पूरी तरह से फ्री हो और ऑर्थोडेंटिस्ट भी फ्री हो। ऐसा ना हो कि आपको जल्दबाजी हो इसलिए आप जल्दी जल्दी में ब्रेसेस लगवाने जाएँ, डॉक्टर से कह दें अपने कि मैम या सर मेरा जल्दी कर दीजिएगा, मुझे किसी काम से जाना है, या फिर जो आपके डॉक्टर हों उनकी छुट्टी का टाइम होने वाला हो, आपकी सबसे लास्ट अपॉइंटमेंट हो, तो ऐसा ना करें। कोशिश करें कि आप ब्रेसेस लगवाने आएँ, इसलिए आपका पहले किया जाए कि लंच के बाद सबसे पहले आपका हो। मेरी कहने का मतलब ये है कि सबसे लास्ट में ना करें, क्योंकि तब डॉक्टर भी थका होता है तो उतनी बारीकी से काम नहीं कर पाता, क्योंकि है तो वो भी इंसान। तो ये मेरा पर्सनल ऐसे थिंकिंग है। बाकी डॉक्टर तो सभी अच्छे होते हैं, अपने हिसाब से वो बेटर ही करेंगे या अच्छा ही करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इससे भाई फ़ायदा मिलता है। इसलिए जब मैं ब्रेसेस लगवाने जाता था, जब भी मैं अपनी अपॉइंटमेंट लेता था, तो मैं वो वाला टाइम लेता था जब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ और डॉक्टर भी फ्री हो। अभी तक जो प्रोसेस हो रहा था वो मेरे नीचे के दांतों में ब्रैकेट्स लगने का प्रोसेस हो रहा था, और अब मेरे नीचे के दांतों में ब्रैकेट्स लग चुके हैं, और अब जो मैम कर रही हैं वो मेरे ब्रैकेट्स के बीच में वायर लगा रही हैं। तो ये जो अभी प्रोसेस है ये वायर लगाने का प्रोसेस है, और मेरे ऊपर वाले दांतों में भी वायर चेंज हुआ है और अब मेरे नीचे वाले दांतों में वायर लगाया जा रहा है। वायर लगाया जाता है जब तो दांतों में कोई दर्द और नहीं होता है। तो हो सकता है आप में से कई लोग सोचें कि जब वायर लगाया गया था तो मुझे दर्द हो रहा था। नहीं भाई, वायर लगाते टाइम मेरे को कोई दर्द वर्द नहीं हुआ था, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखें कि जब आपके वायर लगाया जाए तो कहीं अगर आपको पहली बार में ज़्यादा कस के उन्होंने टाइट कर दिया या फिर ऐसा कुछ भी आपको लगे तो आप तुरंत अपने उसी समय ऑर्थोडेंटिस्ट को बता दो कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा तेज़ से उन्होंने तारों को खींच दिया है, जिसकी वजह से अभी तुरंत दिक्कत हो रही है। क्योंकि जब आप पहली बार ब्रेसेस लगवाएंगे तो वायर को ज़्यादा टाइट नहीं करना पड़ता है। अगर डॉक्टर ने आपके वायर को ज़्यादा टाइट कर दिया है तो आप उनसे तुरंत कह दें, क्योंकि वो उतना सही नहीं रहता है, क्योंकि अभी तो आपको हैबिट ही नहीं होती है ब्रेसेस लगाने की। तो भाई वैसे में अगर आपके डॉक्टर अगर गलती से या किसी भी वजह से ज़्यादा टाइट अगर आपके वायर कर देंगे पहली बार में, तो आपके दांतों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, और इससे होगा क्या, इसके आपके दांत वीक हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं। तो पहली बार पहले तो दांतों को हैबिट हो, इसलिए हल्का सा माइनर एकदम ना के बराबर हैबिट रखने के लिए, आपकी हैबिट बनाने के लिए पहले तो वायर को लगाया जाता है, उसके बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर 10 से 15 दिन के बाद जब आपकी हैबिट हो जाती है तब दोबारा से आपको बुलाया जाता है नेक्स्ट सीटिंग में, फिर आपके वायर चेंज किया जाता है और उसके बाद आपके ब्रेसेस में होता है थोड़ा सा फोर्स और लगाई जाती है। ये वाला मोलर की जो तुम्हारी पोजीशन है ना, थोड़ी सी अंदर रोटेटेड है, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा ये वाला वायर तुम्हारे दांत तुम्हारे इस पर भिड़ रहा है, ऐसा लग रहा है ना? ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा बंद मत करना। अभी जैसे दांत तुम्हारे रोटेट होंगे ना थोड़ी सी इसके साथ, तो इसकी पोजीशन उसकी तरफ ठीक हो जाएगी। यहाँ पर मैं मैम से जो भी मेरे मन में डाउट आ रहे हैं मैं सारे पूछ लेता हूँ। मैं फ़िलहाल कोई भी बात अपने मन में नहीं रखता कि भैया इतने पैसे लगाए हैं तो मेरे मन में कोई भी डाउट आ रहा है ये मैम से जाके पूछ लो। तो वही मैं अपने मन में जो भी डाउट आ रहे थे वो मैम से पूछ रहा था। और अगर आप लोग व्लॉग वगैरह में भी इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करिएगा। आप लोग का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा।